देखिए, लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन अपन ने देख लिया है। नाउ वी विल सी द टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉरेंसिक, दैट इज मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। देखिए, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आपको मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ना पूछा जाए। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेंसिक के डेफिनेशन में ही मेडिको प्लस लीगल, मेडिसिन प्लस लीगल एस्पेक्ट्स को जोड़ के ये फॉरेंसिक बना है। इसलिए मेडिको लीगल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैं पहले ही एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएंगे। ओके, आपको यही के यही प्रिपेयर करना है, ये आपका लास्ट प्रिपरेशन है, इसके बाद आप सिर्फ रिविजन करेंगे। ओके, और आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, दिस ऑल नोट्स हैव टेकन थ्रू द स्टैंडर्ड बुक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस। इंपॉर्टेंस की डेफिनेशन सारी चीज़ें अपन देख लिए। अभी अपन देखेंगे सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ लुक टुवर्ड्स सिविल केसेस। देखिए, नलिटी ऑफ मैरिज, मैरिज बिकम नल एंड वाइड। अभी समझिए, आप समझिए, नलिटी ऑफ मैरिज, नल यानी नॉन एग्जिस्टेंट, नॉट हैव लीगल सैंक्शन, या फिर वॉइड यानी नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, इनवैलिड यानी वॉइड। समझिए समझिए इंपोर्टेंस। कोर्ट कैन नलीफाई सच मैरिज ऑन द बेसिस दैट मैन इज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज। नल एंड वाइड, टू इंडिविजुअल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब अगर दोनों के बीच में शादी होती है और शादी के बाद पता चलता है कि वन ऑफ द, मतलब अगर समझो एग्जांपल लेते हैं कि हस्बैंड इज इम्पोर्टेंट, तो ये एक सिविल केस बन जाती है जिसमें मैरिज बिकम्स नल एंड वाइट। समझ रहे हैं आप? ए फीमेल इज इम्पोर्टेंट, द केस बिकम्स एक सिविल केस जिसमें मैरिज इज नल एंड वाइड। ये मैरिज वही है, नॉट कंजम्मेशन ऑफ मैरिज, ऐसा बोल सकते हैं आप। ये मैरिज नल है और टू इंडिविजुअल कैन नॉट बी कंसिडर एज हस्बैंड एंड वाइफ, उसके बाद में दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं माने जाएंगे। सिंपल सादी भाषा में आप इम्पोर्टेंस कैन बी ग्राउंड फॉर नलिटी ऑफ मैरिज, ऐसा पकड़ सकते हैं। इम्पोर्टेंस, फर्टिलिटी नहीं सर, फर्टिलिटी नहीं, फर्टिलिटी इज नॉट अ ग्राउंड फॉर नलिटी ऑफ मैरिज, इम्पोर्टेंस इज। ओके, समझ गए आप? देखिए, अभी 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 अपन नलिटी ऑफ मैरिज देख लिया, अभी डाइवोर्स। देखिए, डाइवोर्स का मीनिंग क्या है और नलिटी ऑफ मैरिज का मीनिंग क्या है। नलिटी यानी कि मैरिज इज नॉट कंज्यूम, मतलब मैरिज, शादी थी ही नहीं कभी, शादी कभी थी ही नहीं। बट डाइवोर्स का मीनिंग क्या है कि पहले शादी थी, मैरिज हुआ था, अब उसके बाद में वो डिजॉल्व होगा, उसके बाद में वो डिजॉल्व हो गया और टर्मिनेट हो गया ऑफ प्रीवियसली वैलिड मैरिज। अभी समझे, अंडर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और सेक्शन 24 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट टू 1954, स्पेशल मैरिज एक्ट एंड हिंदू मैरिज एक्ट। देखिए, वाइफ में सीक डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड दैट हर हस्बैंड वाज इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप समझ गए होगे, फिर उसे देखिए। वाइफ में सीक डाइवोर्स, वाइफ डाइवोर्स के लिए बोल सकते हैं अगर उसका हस्बैंड, हर हस्बैंड वाज इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट, वो अगर इंपॉर्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 12 एंड स्पेशल मैरिज एक्ट 24, द वाइफ कैन आस्क फॉर डाइवोर्स, वाइफ में सीक फॉर डाइवोर्स, ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। देखिए, वाइफ कैन आस्क फॉर डाइवोर्स, ये सेक्शन अगर आपको याद रहे तो अच्छा है, नहीं रहे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बस आप हिंदू मैरिज एक्ट बोल सकते हैं। सेक्शन भूल गए तो चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट या फिर हिंदू मैरिज एक्ट बोला तो चलेगा। ओके, अब इसके बाद में अपन देखेंगे। देखिए, आप मेडिको लीगल एस्पेक्ट समझ रहे हैं, अपन फोरेंसिक क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि मेडिको लीगल एस्पेक्ट के लिए। ओके, अभी समझे, ही इज इनकैपेबल ऑफ फुलफिलिंग द राइट्स ऑफ कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज बाय एन एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्यों, क्यों इनवैलिड है, क्यों डाइवोर्स हो सकता है? बिकॉज द हस्बैंड इज इनकैपेबल ऑफ फुलफिलिंग द राइट ऑफ कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। मैरिज कंज्यूम होने के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स से, मतलब समझ रहे हैं आपके, जो एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स है इट इज नेसेसरी फॉर द कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, बट इम्पोर्टेंस की वजह से वो नहीं हो रहा, इसीलिए इट बिकम्स द ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। अब याद रखिए, कोर्ट में ग्रांट डाइवोर्स एंड वाइफ में बी एलिजिबल फॉर एलिमनी। कोर्ट तो डाइवोर्स के लिए रेडी हो जाएगा और वुमेन को, वाइफ को एलिमनी भी मिलेगी, वाइफ विल बी एलिजिबल फॉर एलिमनी। एलिमनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमनी के बारे में अपन बाद में जानेंगे। देखिए, डिस्प्यूटेड पैटर्निटी समझिए, मैन में क्लेम दैट ही बीइंग इम्पोर्टेंट हैज नॉट फादर द चाइल्ड।
अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए देखिए ये अपन देख रहे सिविल केसेस। सिविल केस में क्या हो सकता है, कभी अगर अ हस्बैंड इज इम्पोर्टेंट बट वाइफ को अगर बच्चा हो जाता है, तो उस केस में मैन में क्लेम दैट वो तो इम्पोर्टेंट है, तो ये बच्चा मेरा नहीं है, ऐसा वो बोल सकता है। ओके, और कंपेंसेशन कैसे देखिए, कंपेंसेशन फॉर इंजरी दैट हैज कॉज इम्पोर्टेंट, अगर किसी पर्सन को कोई इंजरी की वजह से इम्पोर्टेंस, वो इम्पोर्टेंट हो गया है, तो उस केस में कंपेंसेशन दिया जाएगा। जो अगले वाला पर्सन होगा जिसकी वजह से इंजरी है, उसे कंपेंसेशन अमाउंट देनी पड़ेगी उस पर्सन को जिसको इम्पोर्टेंस हुआ है। ओके, अभी देखेंगे अपन क्रिमिनल केसेस। देखिए, रेप केस और नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस, इन दोनों केसेस में इंपॉर्टेंस में बी टेकन एज ए प्ली। मैंने आपको बोला था अपन पोटेंसी सर्टिफिकेट किसके लिए करते हैं, पोटेंसी सर्टिफिकेट का मेडिको लीगल एस्पेक्ट समझिए। आपको रेप केसेस में फिर अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं, जो आपने पहले कुछ वीडियो में सुने होंगे, उन केस में जो पर्सन जिस पे ये दावा लगाए, आरोप लगाए, वो कह सकता है कि आई एम इम्पोर्टेंट, तो वो इसे क्राइम में मतलब मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, ऐसा वो बोल सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंस में भी टेकन एज अ प्ली, रेप केस एंड अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसलिए अपन पोटेंसी सर्टिफिकेट निकालते हैं। अभी समझे, एक्यूज पर्सन, जो एक्यूज पर्सन होता है, प्ली बीइंग इम्पोर्टेंट कैनॉट accomplish द एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिस एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से उस पर ये क्रिमिनल केस पर लगी है, वो ऐसा बोल सकता है कि मैं तो इम्पोर्टेंट हूँ, इसलिए मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ही नहीं सकता, इसलिए ये इट कैन बी रीजन ऑफ प्ली। ओके, ये क्रिमिनल केसेस है, देखो, रेप, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस, एंड लास्ट में समझे इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस कैन बी प्ली फॉर अडल्ट्री। अभी अगर अडल्ट्री होती है, तो अडल्ट्री के केस में अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड पे ये आरोप करती है कि ही इज इन्वॉल्व इन अडल्ट्री, तो बोल सकता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, तो फिर मैं इंपॉर्टेंट, तो मैं अडल्ट्री कैसे कर सकता हूँ, क्या अडल्ट्री में सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए। बट अभी समझे, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, इसलिए अभी ये पॉइंट आता नहीं है, इसलिए अडल्ट्री इज डिक्रिमिनलाइज नाउ, इज डिक्रिमिनलाइज। ओके, देखिए यार, कीवर्ड समझ लीजिए, कीवर्ड अगर आप जानेंगे ना, कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड समझे गए तो आपको ये लॉन्ग टाइम याद रहेगा, आपको रट्टा नहीं मारना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रॉम टीम टॉप्स।